जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण राधा राधे कृष्ण हरे हरे। भगवत गीता पहला अध्याय। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्य ने शूरवीरों द्वारा सब और शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख वादना का परिणाम हुआ और उसे संजय बतलाते हैं। स घोषो धृतराष्ट्रना हृदयानि वद्यार वयदार्यत नभ्रशु पृथ्वी चेव तुमलो वयु वय नु ना देयन। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के यानी आपके पक्ष वाले के हृदय विदीन कर दिए। इस श्लोक का क्या भाव? पांडव सेना में जब समस्त वीरों के शंख एक ही साथ बजे तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल और गहरी, ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उससे व्याप्त हो गई। इस प्रकार सब और उस घोर ध्वनि के फैलने से स्वर उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, जिससे पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधनादि धृतराष्ट्र पुत्रों के और उनके पक्ष वाले अन्य योद्धाओं के हृदयों में महान भय उत्पन्न हुआ। उनके कलेजे इस प्रकार पीड़ित हो गए मानो उनको चीर डाला गया हो। पांडवों के शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब चार लोकों में भगवान श्री कृष्ण प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। अत व्यवसी तथान्तष्ठवा दात्र राशट्रन कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्र संपाते तनुरुदमय पांडव हर्षिकेश तथा वाक्य महा महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योरुपर्यो मध्य रथ स्थाप्य मेऽच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया? महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वह अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित कर रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए संजय अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया है। अर्जुन मोर्चा बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठा लिया। इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। अर्जुन जब ये देखा कि दुर्योधन आदि सब बाई कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित युद्ध के लिए सज्ज
दजकर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तब अर्जुन के मन में भी वीर रस जग उठा था। इन्होंने भी तुरंत अपना गंडीव धनुष उठा लिया। संजय, ये भगवान पुनः ऋषिकेश क्यों कहा? भगवान को पुनः ऋषिकेश क्यों कहा? भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को ये सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के खामी शासक परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं, ये कितना बड़ा अज्ञान है। अपने रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधन किया। इसका क्या हेतु है? जिसका किसी समय भी प्रभाव या पतन ना हो अथवा जो अपने स्वरूप शक्ति और महत्व से स्वर्थता तथा स्वरता अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहते हैं। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वह कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुत आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही है। याप देता ऋषेः योद गुका मान वसित्थान कैमर्या ये योद्ध वै सिमन रन सम्मू दमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाष इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। इस श्लोक से स्वीकार कीजिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर ऐसे उपयुक्त स्थान पर और इतनी समय तक खड़ा रखिए जहाँ से और जितने समय में युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। ऐसा करके मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस रणोगम में युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा। योद्धस्य मानना न वेशेह ये अतेतर संभागता धातृराष्ट्रस्य दुपूर्व युर्द्वे प्रियचित की शर्व दुपृथ्वी दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राज लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। दुर्योधन को अर्जुन ने दुपृथ्वी क्यों बतलाया? वनवास तथा अज्ञातवास के 13 वर्ष पूरे होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था, परंतु उसे अन्यायपूर्वक हड़प जाने की नियति से दुर्योधन इससे स्वतः इनकार कर गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय तथा आचार किए थे, परंतु इस बार उनका ये अन्याय तो असह्य ही हो गया। दुर्योधन की इस पाप बुद्धि
का समन करके अर्जुन उसे दुर्बुद्धि बतला रहे हैं। दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन इस कथन का अभिप्राय है। अर्जुन का इसमें ये भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसके हित करने की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए राज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है। तभी तो ये सब अन्याय का खुल समर्थन करने के लिए आकर जुटे हैं, खुला समर्थन करने के लिए आके जुटे हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं तथा इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको मैं ज़रा देख लूँ तो सही कि ये कौन कौन है, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हें अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने का मज़ा चखाऊं। जय श्री